गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट नंबर 2। रेशनल नंबर हमारा चैप्टर चल रहा था। इससे पहले हमने वर्कशीट 1 की है और बेसिक किया है। ठीक है, वर्कशीट 1 कर कंप्लीट हो गई हमारी और बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो दैट द रेशनल नंबर आर इक्वल। वो कह रहा है कौन कौन से केस में हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो इक्वल है। फर्स्ट क्वेश्चन में करना है हमें। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था, बेसिक में भी मैंने आपको बताया था कि अगर 16/14 लिखा है तो ये भी 2 के टेबल में आ रहा है और ये भी 2 के टेबल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। 8 पे जाता है और ये 7 पे, तो 8/7। कोई भी रेशनल नंबर अगर हमारे पास लिखा है -5/-4, तो हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करके लिखते हैं। थोड़ा सा जितना हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे माइनस माइनस कट कर सकते थे तो 5/4 आ गया। तो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा इक्वल नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब दोनों इक्वल तो उसने दे नहीं रखे होंगे, हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो 4/9 एंड 44/99। देखो ये भी 11 के टेबल में आता है और ये भी 11 के टेबल में आता है। चाहे तो आप डिवाइड करके लिखो कि डिवाइड का साइन लगा दो और यहाँ भी डिवाइड का साइन लगा दो, तो कितना आ जाएगा। इसमें तो हमारा कोई चेंज नहीं हो सकता, 4/9 एक दूसरे से कैंसिल नहीं होते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/9। यस, ये इक्वल है। ठीक है, शो करना था, हमने शो कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा है, 7/-3 एंड 35/-15। अब यहाँ पर भी क्या कह रहा है, 5 से डिवाइड होएगा और इधर भी 5 से। ये दोनों नंबर हमारे किस में आते हैं, 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 37 कहाँ पे आता है, 7 पे। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देती हूँ। ये 7/-3 एंड इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 35। 5 के टेबल में कितने पे आता है, 7 पे, और 15 5 के टेबल पे कहाँ पर आता है, 3 पे, और माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। दे यस, इट इज इक्वल। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। नाउ थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -3/5 एंड -12/20। यस, आपको टेबल जरूर अच्छे से करके रखना है। टेबल बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, स्पेशली 1 to 10। तो ऑब्वियसली 1 का टेबल नहीं होता, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, 1 का टेबल नहीं होता, वो हम लिख देते हैं, कई बुक्स में भी लिखा रहता है, पर एक्चुअल में 1 का टेबल नहीं होता, क्योंकि वो क्या करती है, आइडेंटिटी देती है। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो क्या होगा, ये एक मल्टीपल आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी, इसलिए हमें 1 का टेबल नहीं कहा जाता है कि 1 का टेबल। तो 2 से लेकर आपके 10 तक के टेबल बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे। ठीक है, अब ये भी 4 के टेबल में आता है और ये भी 4 के टेबल में आता है, तो मैं क्या करूँगी, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर किसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में करूँगी, और डिवाइड करती हूँ तो भी क्या करूँगी, दोनों में करूँगी। -3/5 एंड इसे करोगे सॉल्व करके करना आएगा -3/5 आंसर, और ये सॉरी यस, दिस इज इक्वल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस शो दैट द रेशनल नंबर आर नॉट इक्वल। तो कौन से हमारे इक्वल नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, नॉट इक्वल, ये तो मुझे इक्वल लग रहा है बट नहीं है इक्वल। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन 4/9 एंड इस वाले क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा मिस्टेक करेंगे, क्योंकि उसने नॉट का कंडीशन दे दी ना, वहां तो इक्वल था, तो कटिंग तो हम हर सिचुएशन में करते ही करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देना 27, देखो ये 4 से डिवाइड होके 4 दे रहा है, बट ये 3 से डिवाइड होके 9 दे रहा है। ठीक है, एक इक्वल्स टू आएगा, बीच में लगा देंगे। पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम अलग अलग नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम अलग अलग नहीं करते। अगर यहाँ भी 4 से किया तो ये भी 4 से जाएगा, अगर ये हमारा 3 से गया तो ये भी 3 से जाएगा। ठीक है ना, दोनों नंबर या तो सेम से ही जाते हैं, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। क्लियर है, नाउ नो। ठीक है, दे आर नॉट, ये इक्वल नहीं है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, देखो क्या करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, -100/3 एंड 300/9। देखो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, -100/3 एज इट इज रहेगा, और सिमिलरली हम उसको भी सॉल्व कर देंगे।
सेकेंड वन को, है ना। इसे करोगे 100/9, बट एक डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, ये नॉट इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, नॉट इक्वल। माइनस का 100/3 एंड 100/3 नॉट इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल, इक्वल, ठीक है, ये मारा जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 3/17 और 8/17, 3/17 एंड 8 क्या था आपका, 8/51 था, हाँ 51, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। सेकंड क्वेश्चन में है तो दोनों माइनस के, इक्वल हो सकते हैं। ये 17 3 क्या होता है, 51, बट यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, है ना, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूं, ये तो डिवाइड होएगा ही नहीं। 8 कभी 3 से डिवाइड होता है, देखो रिमाइंडर बच जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पे 6 और 2, तो रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये तो ऊपर वाला तो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और ये किससे हो रहा है, 3 से, ये 2 से हो रहा है, ये 3 से, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो क्या कहेंगे, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसे सॉल्व क्या करोगे, ये 2 के टेबल से जा रहा है, ये 3 से, है ना। एक इवन नंबर है हमारे पास और एक कैसा है, ऑड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कटिंग कर सके इससे, है ना। नो दे आर नॉट इक्वल। देखो राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि राइटिंग तो बिल्कुल टॉप क्लास है, बस अवार्ड नहीं मिला इसे, बाकी तो सब फिट है, मतलब बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, राइट द 3 रेशनल नंबर इक्वल टू द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो चाहे तो नंबर हमारे पास ग्रेटर हो, मैं डिवाइड करके इक्वल लाऊं या मल्टीप्लाई करके, इक्वल होना चाहिए। 4/7, इसे क्या लिख सकते हो, 4 × 2 और 7 × 2, जिससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8/40। सिमिलरली 4/7 इक्वल्स टू 4 × 3। देखो ऐसे लिखने से ना आपकी मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कई बच्चे ना ऐसे ये लिखते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे नीचे नीचे, ऐसे भी कर सकते हो, पर आप जितनी भी क्लैरिटी से क्वेश्चन को करोगे ना, तो आगे चल के आपकी मिस्टेक बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना, मिस्टेक के चांसेस आपके कम रहेंगे। नाउ ये कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21, ठीक है। 3 4 12 और 3 7 21। अब नाउ कितने लिखने थे हमें, 3 लिखने, तो ये तो 2 तो हो गया। 4/7 को फिर से लिखती हूँ, 4 × 4 और 7 × 4, 4 4 16 और 7 4 28, तो ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या गिवन है, 36/108। देखो ये नंबर ग्रेटर है ना, ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से, तब भी मेरा सेम ही आंसर है। लेकिन मैं इसे और छोटा कर सकती हूँ, नंबर को जितना हम कैलकुलेशन को स्मॉल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। 36/108 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी रेशनल नंबर करोगे, जब भी करोगे, मल्टीप्लाई हो या आपका डिवाइड हो, ये दोनों कैसा रहेंगे, सेम रहने हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या डिवाइड करो, दोनों सेम रहेंगे। क्लियर है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं। ये 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वैसे तो देखो कटिंग करने भी मैं बताऊंगी, दोनों चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाली। पहले कटिंग करते हैं। 1 और 3 के नीचे क्या जाएगा, 2 जाएगा, जो कि कितनी बारी में आता है, 1 पे। अब 2 इसके नीचे गया तो कौन बचा, 1 यहाँ गया। 16 कितने पे आता है, 18 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे बोला 36, यहाँ पे 1 से करोगे 2 जाएगा। मैंने यही बोला था ना कि इसके नीचे 2 जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। 2 क्या गया और रिमाइंडर क्या बच गया, 1, और 6 को कॉपी कर दिए कितने पे, 8 पे, और ये 16 पूरा कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 102 से 108 को हम मैं डिवाइड करूंगी। 5 पे जाएगा 10, और फिर 8 को कॉपी करेंगे कितने पे, 4 पे, कितना आ जाएगा, 8 से कटिंग करके। अब इसे ही आप कटिंग सेंस में भी देखो कैसे, इसे मैं साथ साथ रब करती रहती हूँ ताकि ना आपका दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी नोटबुक में लिखते रहोगे, और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो वीडियो को सुनते रहो, क्योंकि सुनने से बिना हम लिसनिंग भी जब करते हैं तो हम कुछ सीखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टोरी बताया आपको, तो आपका क्या हो जाता है, याद हो जाती है ना स्टोरी, तो ऐसे लिसनिंग पावर भी हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। इसे कटिंग करेंगे। 1 10 कितनी बारी में आता है, 5 पे। 8 कितनी बारी पे आता है, 4 पे, तो क्या आ जाएगा, 52।
4। क्लियर है? अब आ जाओ 36 108 को मैं क्या कर रही हूँ, 36 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ और 3 से ही मैं क्या कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करूँगी क्योंकि दोनों में सेम सेम करना है। देखो 3 से करो 36/3, 3 1 और 6 कितनी बारी में आता है, 2 पे। पहले आप इजी कटिंग करना, सिंपल सी कटिंग करना, फिर आपको वो शिफ्टेड करने वाला भी आ जाएगा। इसकी करो 108 की डिवाइड किससे कटिंग करोगे, 3 से। 1 और ये कितने पे आएगा, 3 और 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, कितना हो गया 18। 18 कितने पे आता है, 6 पे आता है, तो 36। क्लियर है मेरी बात? चाहे आप यहाँ पे डिवाइड करके देखो, ये यहाँ पे स्क्रीन जो चेंज होती है ना तो विजिबल नहीं होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पे लिखूँ भी नहीं, है ना। चलिए अब आ जाते हैं 108 को हमें 3 से डिवाइड करना है, कितने पे जाएगा, 3 पे, डैट इज़ 9 और 1 शिफ्ट हो जाएगा माइनस करके, और ये 8 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18 एंड कट इज रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जब हम कटिंग कर रहे हो ना, जब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो कटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले को मेरे पास लिखा है 6/14, तो मैं यहाँ 7 से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ 3 से अपनी मर्जी से चल रही हूँ, या 2 से कर रही हूँ, तो सेम होना चाहिए। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों में से एक भी नहीं कटिंग हो रही है या डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ 36 डिवाइड बाय 108, 36/108 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। 4 के टेबल में क्या आता है, 36 आता है, कितने से पे आता है, 9 पे, है ना। 36 को अगर 4 से कटिंग करें, देखो ये 1 और ये 9, और क्या ऑप्शन हो सकता है, और देखो क्या हो सकता है, 36 है ना आपके पास, उसे 4 से करना है, ठीक है। देखो कटिंग के लिए ना कोई अलग से चैप्टर आपकी बुक में नहीं दे रखा है। रेशनल नंबर को इक्वल करना, मल्टीप्लाई करना, सिंपलेस्ट करना, इसी फॉर्म में आपको लर्न करना है। 36/4 इसे 2 से करो, 2 पे आएगा 2 के टेबल से, और यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 18। अब 2 के टेबल में 1 पे आता है और ये कितने पे आता है, 9 पे, तो 9, ठीक है, ये हमारा 9 आ गया। अब आता है 108 को हम किससे करेंगे, 108 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, है ना। 4 से डिवाइड करते हैं, 108 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 दैट इज 8 और 2 शिफ्ट हो जाएगा इधर माइनस करके, जो हमारा रिमेन बचा है। देन हम कॉपी कर लेंगे 8 को, जो कि किस पे जाएगा, 7 पे, 28 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 27, ठीक है। अब देखो ये भी 9 से कट रहा है, ये 9 1 और ये 3, लेकिन उसने हमसे कितना पूछे हैं, ओनली 3 पूछे हैं, तो मैं 4th वाला क्यों बताऊंगी। कटिंग तो ये भी 2 के टेबल में भी आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी आ रहा है, 4 से भी कट हो रहा है, तो हम अभी जितना बोला है हम उतना ही करेंगे, ठीक है। 3 रेशनल नंबर बताने थे, हमने गिवन कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 माइनस के 5/7, आप चाहो तो उसमें माइनस कट कर दो, ये माइनस को मैं कट कर देती हूँ, माइनस के 5/-7 इसे कट कर दिया, ये भी किसके इक्वल है, 5/7 के। फर्स्ट वाला ये हो गया। अब मैं चाहे तो आप माइनस वाले पिक करके चलो या इसे ही पिक कर लो। 5/7 इक्वल्स टू 5 × 2, और यहाँ पर भी मैं किससे कर रही हूँ, मल्टीप्लाई 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 14। फिर 5/7 को मैंने किससे किया मल्टीप्लाई, 5/3 और 7/3, तो कितना आ जाएगा 15 और ये 21। ये भी आपके तीनों आंसर है। अगर आप इसमें माइनस लगा देते हो दोनों में, ये नहीं कि एक में, या तो रिमूव करोगे दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से रिमूव कर दिया। अगर आपने रिमूव नहीं किया है तो दोनों में लेके चलोगे, यहाँ पे माइनस लगा, ठीक है। अच्छा, इसके आंसर पीछे से मैच होंगे नहीं होंगे आप बताओ मुझे। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको 2 का टेबल इजी लग रहा है दूसरे को भी इजी लगेगा, क्या पता वो 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता है, दोनों में 5 से कर दे, दोनों में 6 से कर दे, 7 से कर दे, तो जरूरी नहीं है कि आंसर मैच करे। इक्वल बोल रहा है, इक्वल तो मैं और भी ले सकती हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, 6 से, 7 से, वो सब इक्वल ही आएंगे। एनी 3, उसने क्या लिखा, कोई भी 3 रेशनल नंबर हमें इक्विवेलेंट बताने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये भी मुझे नंबर थोड़ा सा ना बड़ा लग रहा है, तो इसे क्या करना पसंद करेंगे हम, डिवाइड से। जहां हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। और दिस इज डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइड बाय 2। इसे करोगे कितना आ जाएगा 36, माइनस का इसे सॉल्व करोगे 90। देखो कैसे, 72 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 3 आएगा। इट इज विजिबल कि कॉर्नर पॉइंट है ना, तो कई बार नहीं विजिबल होता है, डिस्प्ले नहीं दिखाती है। यस, ये 72 है, इसे 2 से करना है। 3 जाएगा 6 पे, 1 इज रिमेन एंड 2 इज शिफ्टेड,
6 जा और ये 12, तो कितना आ गया 36। अब इसकी कटिंग करके देखो 72 को, आपको ये दोनों काम करने हैं, ये भी अपने हाथ से निकाल के देखोगे और ये भी। जब तक आप अपने हाथ का यूज़ नहीं करोगे ना तब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होएगा और एग्जाम में आप अपने आप से इंडिविजुअली लिखने वाले नहीं बनते हो। ठीक है, आप देख के सीख सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो, बट हाथ से 1 और 2 टाइम्स निकालना आपका बहुत मैंडेटरी है, विदाउट इसके नहीं होएगा। ठीक है, चलिए 7 के नीचे क्या जाएगा 6, और 6 किस पे आता है, जो नंबर जाता है वो नहीं लिखना होता है, जिस पे जाएगा वो हमें यहाँ लिखना होता है। अब रिमेन क्या बचा 1, और 1 शिफ्ट हो जाएगा किसके साथ 12 के साथ, जैसे कि यहाँ पर हुआ, और ये कितना आ जाएगा 6, तो 30। ओके, और ये आपको पता ही है 2 के टेबल में 18 कितने पे आता है 9 जा पे, और 0 एज इट इज। देखो कैसे 108 2 से डिवाइड करा, 9 जा पे और 0 एज इट इज। क्लियर है, तो ये 90। नाउ माइनस के 72 180 इक्वल्स टू 72 माइनस के डिवाइड बाय 3, और डिनोमिनेटर में भी मैं क्या करूंगी डिवाइड बाय 3। यस ये माइनस नहीं है, आई नो, ये गलती से लिखा गया। चलिए अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा 2 जा पे और शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, तो कितना आएगा 4, और माइनस के इसे करो कितने पे आता है 6 जा पे और 0 एज इट इज। चलो अब इसे करके देखते हैं, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया। अब इसे सॉल्व भी करते हैं, है ना। पहले कोशिश करोगे, ऐसे ट्राई जरूर करना है आपको कि आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, 1-2 बार मिस्टेक होएगी चलेगी, जब तक गलती नहीं होती तब तक हम सीखते भी नहीं है। अगर आपने बाइक चलाना या एक्टिवा चलाना सीखा था तो 1-2 बार तो गिरे ही होंगे। पहले तो हम साइकिल लर्न करते हैं देन एक्टिवा पे जाते हैं, है ना, तो मिस्टेक होएगी तभी लर्न होएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसे 3 से डिवाइड करके दिखाने वाली थी। 72 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी 2 जा पे 6 और 1 शिफ्ट हो जाएगा 2 के साथ, तो कितना पे 4 जा, तो इतना आ जाएगा 12 से 12 कट गया कैंसिल। अब देखो 72 को मैंने 3 से कटिंग करा, 2 जा क्योंकि 6 गया होगा इसके नीचे, और 1 क्या हुआ होगा शिफ्ट हुआ होगा, तो ये 4 जा, और माइनस चल रहा था तो माइनस मैंने एज इट इज लगा दिया। अब 180 को मैंने 3 से करा, 18 1 तो जाएगा नहीं, अब 2 डिजिट पिक करेंगे, 18 किस पे जाता है 6 पे, और 0 एज इट इज, तो 60। क्लियर है। नाउ 72 डिवाइड बाय 180 इक्वल्स टू 4 से हम अब डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ इसको करो, देखो 7 के नीचे क्या जाएगा 4, यानी कि 1 जा पे, और शिफ्ट क्या हुआ होगा 3 शिफ्ट हुआ होगा, है ना। 72 है तो 4 से मैंने जब कटिंग करा तो ये कितने पे जाएगा 1 जा पे, 4 यहाँ गया, तो क्या बचा रिमेन 3, जो कि 3 किसके साथ जाएगा 32 के साथ। 32 किस पे आता है जल्दी से बताओ, किस पे आता है 8 जा पे, और माइनस हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है तो उसे हम एज इट इज लिखेंगे। अब आते हैं 180 को 4 से कटिंग करने के लिए, है ना। इसे थोड़ा सा हम रब कर देती हूँ मैं अननेसेसरी पार्ट को। वैसे तो आप बैक साइड शीट पे करते हो या लाइन खींच के यहाँ पे ड्रॉ करते हो, है ना, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। 180 को मैंने 4 से कटिंग करा, तो 4 जा कितना जाएगा 16, और 2 रिमेन बच जाएगा 0 के साथ, दैट इज 5, तो कितना आ जाएगा 45। अच्छा अब कटिंग करके देखो कैसे होएगा, 80 अपॉन डिवाइड बाय 4, इसके करो 1 जा, इसके नीचे क्या जाता है 16 जाएगा, 16 जाएगा कितने पे 4 जा पे, 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा आप 16 लिखो, मैं तो छोटा छोटा लिख पा रही हूँ, कई बच्चे नहीं लिख पाएंगे, तो आपको जस्ट माइंड में रखना है। ठीक है, और स्टार्टिंग जब आप लर्निंग कर रहे होंगे ये कटिंग करने की, तो आपको लिख लेना है थोड़ा सा 45। दीज 3 आर दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर है 3/5, ठीक है। एक्सप्रेस द रेशनल नंबर विद द न्यूमिनेटर इज दिस। वो कह रहा है न्यूमिनेटर यानी कि 3/5 इज इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर जो बोल रहा है ना, पहले तो सबसे पहले वो लिख दो 21, और कह रहा है अब यहाँ पर क्या आएगा, न्यूमिनेटर 21 हो जाए ऐसा करके देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ये देखना है। देखो ये कैसे होगा, 3/5 सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना आप, ठीक है। ये यहाँ पे डैश लिख देना, डैश, कि मुझे नहीं पता भी क्या आएगा। अब 21 कैसे आया होगा, 3 की मल्टीप्लाई किससे करी होगी, -7 से, है ना, -7 से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 5 की मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, -7 से। 2 साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए मैं 7 को ब्रैकेट में डाल दी। देखो प्लस प्लस इज प्लस और माइनस माइनस इज प्लस। जब सिमिलर साइन होते हैं, सेम होते हैं, तो प्लस आता है, और जब डिफरेंट होते हैं, माइनस प्लस इज माइनस और प्लस माइनस इज ऑल्सो माइनस। ओके,
तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, माइनस के 21 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस के 35। दिस इज योर आंसर। अब ऐसा नहीं करना कि आप माइनस कट कर रहे हो, क्योंकि उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि न्यूमिनेटर को -21 बता दो, है ना, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया। नाउ इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, 150 न्यूमिनेटर को क्या बनाना है, 3/5 इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में क्या होना चाहिए, 150 अपॉन में डैश, पता नहीं क्या आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई देखो, 3 से 15 हो गया, तो यानी कि 3 की मल्टीप्लाई किससे करी होगी, 5 से, और एक 0 भी पड़ा है तो 0 नंबर यानी कि 10 से, तो उसने किससे मल्टीप्लाई करी होगी, 50 से। अगर 50 से ऊपर करी है तो मुझे नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 50 से, है ना। तो 3/5 यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं क्वेश्चन, 3/5 इक्वल्स टू 3/5। न्यूमिनेटर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, और डिनोमिनेटर में भी 50 से। सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, 150। इसे सॉल्व करोगे 5 5 25 और 0 आज इट इज। अच्छा, आपने ये वाले क्वेश्चन बहुत किए होंगे, 40 × 8, तो आप क्या करते थे, 4 और 8 की मल्टीप्लाई करते थे, लिखते थे 32, और जो 0 होता था वो हम एज इट इज, है ना, इस तरह से। तो ये काम आपको करना है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर, ओके, डिनोमिनेटर में मुझे ये प्रूव करना है। डिनोमिनेटर इज 84। फर्स्ट पार्ट देखिए, 4/7 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में कह रहा है 84 आ जाना चाहिए, ठीक है, और 4। अब मुझे याद नहीं आ रहा है 84 टेबल 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है ना, आएगा या नहीं आएगा, तो ये मुझे नहीं याद आ रहा है। आएगा भी कैसे, क्योंकि हमने 7 की जो टेबल पढ़ा है वो 7 10s तक पढ़ा है ना, 70, उसके आगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अब ऐसा आए तो क्या करोगे आप, 84 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे नंबर पता करना है, देखो सपोज करो 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15 होता है। मैं कह रही हूँ कि मैं 5 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, तो आप क्या करोगे, 15 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 3। सिमिलरली मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। एक बार फिर से समझाती हूँ, ये वाला एक बार फिर से एग्जांपल देख लो। जैसे कोई नंबर है, 4 की मल्टीप्लाई मैंने 7 से कर दी, कितना आ गया, 28, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मैं 4 की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि मेरे पास 28 आ जाए। अब आपके पास ये वाला नंबर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 28 की डिवाइड किससे कर दो, 4 से, तो ये कितने पे आता है, 7 पे, है ना। तो इस तरह से, या कोई और बड़ा सा नंबर भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8 यानी कि 1 पे जाएगा 7 और 1 शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, कितना आ जाएगा, 2 नहीं सॉरी 4, और ये 12 पे, है ना, मतलब 2 पे जाएगा और ये 14 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करनी है, मुझे क्या करनी है, 12 से मल्टीप्लाई। 4/-7, मुझे 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। अब यहाँ पे तो माइनस है, पर इसके डिनोमिनेटर में माइनस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करूँ। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होता है, और प्लस 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 होता है। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 48 माइनस के, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 84, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है मेरी बात। अब सेकंड क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर को माइनस के 28 बनाना है। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 4/-7 इक्वल्स टू कह रहा है माइनस के 28 तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। 7 में किस से मल्टीप्लाई किया होगा, उसने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि 28 आ गया, तो 4/-7 इक्वल्स टू 4/-7 इंटू 4। अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करा है, इट मीन्स न्यूमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। 4 4 16 और माइनस के 28। अच्छा, ये काम बिल्कुल नहीं करोगे कि आपने माइनस के 16/20। टीचर इसमें मार्क्स जरूर दे देगा, काटेगा नहीं, पर उसने डिनोमिनेटर को माइनस का 28 बोला है ना, तो आप डिनोमिनेटर के साथ लगा के चलो, ठीक है। इतनी छोटी बात पे टीचर्स भी मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि उसने डिनोमिनेटर माइनस का कंसिडर करने को कहा है, तो हम डिनोमिनेटर ही कंसिडर करें, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस 90/216 एज अ रेशनल नंबर विद द न्यूमिनेटर 5। वो कह रहा है 90/216 यानी कि 216 का न्यूमिनेटर तो 5 हो जाए और डिनोमिनेटर देखो क्या होता है। वैसे तो मुझे पता है 18 5 18
5 ज़ा 90 होता है। मैं अगर यहाँ पे वो कह रहा है मुझे 5 चाहिए, मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए 5 चाहिए, तो क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई में तो वहां जाके किसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 चाहिए मुझे रिजल्ट में, तो 90 ये मल्टीप्लाई का वहां जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो कटिंग करके क्या आ जाएगा 5। तो यानी कि मेरा क्लियर है कि मुझे 18 से डिवाइड कर देनी है। क्लियर है। चलिए 90/216। अब किसी को नहीं याद आता है ना, किसी को नहीं याद आएगा कि 18 का टेबल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसके लिए भी हम ऑप्शन निकाल के रखेंगे। यहाँ तो आ गया 5, अब इससे करो 1 ज़ा पे जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 3 और ये 2 ज़ा पे। देखो कैसे 21, अभी मैं 18 से बता रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको 2 से 3 से सबसे बताऊंगी, उससे आपका और भी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगी। 18 1 ज़ा और ये 3 शिफ्ट होएगा, ये कितना आ जाएगा 36 और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ज़ा पे, तो 12 आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर, यानी कि 18 से मुझे डिवाइड करना था, मैंने कर दिया। अब आ जाते हैं इसके और सिंपल तरीके से, और क्या वे हो सकता है इसे सॉल्व करने का, है ना। 90/26, अब इसे हम सिंपल स्टाइल में चलेंगे। मैं 90 को 2 से डिवाइड करती हूँ यहाँ पर भी, और 216 को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 90 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आ जाएगा 4 ज़ा जाएगा, 8 1 शिफ्ट होएगा माइनस करके, और ये हमारा 0, ये 5 ज़ा, तो 10, तो कितना आ गया 45। अब इसे करो कितना आ जाएगा 108। देखो कैसे 216, 2 से करेंगे, 1 ज़ा 2 करा और ये करके तो 0 आ गया। अब इसे 1 को कॉपी करा, नहीं जा रहा है, फिर मैंने दूसरा भी कॉपी किया। तब जब हमारे दो नंबर्स को हम कॉपी करते हैं तो व्हाट वी शुड गिवन द 0 टू क्वोशिएंट। ओके, क्वोशिएंट में हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं, ना जाने की 0, अगर आपने कभी टीचर के मुंह से ध्यान से सुना हो। तो कितना आ जाएगा 8 ज़ा पे 16, तो 108 मैंने वही लिखा है। अब मेरे पास 45/108 आ गया। अब ये भी देखो 3 के टेबल से जाता है ना, ये 5 के टेबल से जा रहा है, ये 3 के टेबल से, पर ये भी जाता है। देखो 4 और 5 को ऐड करो, 4 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9, तो यानी कि ये 3 के टेबल से जाता है। 108, यानी कि इसे भी ऐड कर दो 108, इसे ऐड करोगे कितना 9, ये भी 3 के टेबल से जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ 45 को 3 से ऊपर भी डिवाइड करूंगी और 108 को 3 से नीचे भी डिवाइड करूंगी। अभी तो मैं डिवाइड कर करके बता रही हूँ, पर आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें हम कटिंग करेंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स को अपना बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसे कटिंग करोगे कितना आ जाएगा 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 5, फिर देन इसे सॉल्व करोगे 3 और 1 शिफ्ट हो जाएगा 6। ठीक है, कैसे देखो एक बार फिर से देख लो ये कैसे सॉल्व किया हमने। ये रब कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, यहाँ पे करो। मैंने 45 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 1 ज़ा 3 जाएगा और इसे 1 शिफ्ट हो जाएगा कितना 5, तो 15 आ गया। फिर सिमिलरली मैंने क्या किया, इसे यहाँ लिख दूँ 15/36, हमारे पास एक लाइन बच जाएगी। फिर मैंने क्या किया 108 को 3 से डिवाइड करा, 3 ज़ा पे 9, 1 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, माइन रिमेन करके 8 को आप कॉपी कर दोगे, 8 6 जा, ठीक है ना 36 यहाँ आ गया। अब 36 आ गया, पहले मैंने 45/8 यहाँ पे कॉपी करा था, अब क्या लिखूंगी 15/36। अब आपके दिमाग में सबसे पहले 5 देख के 5 से आएगा, पर ये नंबर नहीं जा रहा है, 36 हमारे 5 के टेबल में नहीं आता है, बट दोनों नंबर किस में आते हैं 6 में। देखो 1 + 5 ऐड करो कितना आ रहा है 6 आता है, तो इट मीन्स ये नंबर भी आएगा। ऐसी 3 + 6 को ऐड करो कितना आता है 9। डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आपको कैसे होते हैं, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे मिल जाएगी आपको, आप देख लेना एक बार। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 3 और 36 ऑल्सो डिवाइड बाय 3, इसे करोगे कितना आ जाएगा 5 और इसे करोगे 12। तो यहाँ से भी हमारा आंसर वही आया जो हमारा 18 से डिवाइड कर आया था। क्लियर है, एक यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्लियर हो गया कि दोनों में हमें वे से सेम आया। अब एक चीज और नोटिस करवाती हूँ, सबसे पहले मैंने 2 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने किससे किया 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 ज़ा 18। कहने का मतलब है जहाँ मैं पहले डायरेक्ट 18 से डिवाइड कर रही थी, वही मैंने 18 को ब्रेक कर करके, 18 के कौन कौन से फैक्टर है 2 ज़ा 3 ज़ा और 3 ज़ा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है वापस से 18 ही आ रहा है। जहाँ मैंने डायरेक्ट टेबल यूज करा 18 का, वहाँ पे मैंने और क्या करा, जब मुझे 18 का टेबल नहीं आया तो मैंने क्या किया 3 से करके देखा, 2 से करके देखा, फिर अगेन 3 से, और तो मैंने 3 से करके देखा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया? आपको अच्छे से कटिंग आ जानी चाहिए, इन सब की प्रैक्टिस आप करोगे एक एक क्वेश्चन की। ठीक है ना। चलिए, वो कह रहा है डिनोमिनेटर में 8 बना दो। वैसे तो मुझे पता है कि ये किसका 256 किसका होता है, 16 × 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 256 आ जाता है, यानी कि 8 × 2 8 × 2। यहाँ पे वो कह रहा है डिनोमिनेटर में 8 बनना चाहिए, यानी कि मुझे इस वाले नंबर से
डिवाइड करना है। 2 2 ज़ा 4 और 8 कितना हो गया 32। मुझे 32 से डिवाइड करके मेरे को डिनोमिनेटर मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब 32 का टेबल तो देखो बहुत ज़्यादा हो गया, इसे तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको याद होना चाहिए। 18 का टेबल तो ओके है, 20 तक हम जनरली रीड करते ही हैं टेबल्स को, है ना। वैसे तो मैथ्स में बोला जाता है कि आपको लर्निंग नहीं करनी है, बट हम टेबल लर्न करवाते हैं बिकॉज कि आपकी कैलकुलेशन टाइम ना ले। ठीक है, सिर्फ इसलिए हम टेबल को लर्न करते हैं। 4 से किया इतना आ जाएगा 2 5 6। अब इसे यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लास्ट में 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिविजिबल रूल क्या कहता है 2 का डिविजिबल? कि लास्ट की डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट देखते हैं ना। लास्ट डिजिट क्या है 4 और यहाँ क्या है 6, यानी कि ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 256 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 3 ज़ा पे 2 ज़ा पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पीड बना के रखोगे। 1 ज़ा 5 किसके नीचे जाएगा 4 जो कि 2 ज़ा पे, और ये 6 यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखो कैसे 256 डिवाइड बाय 2। देखो 1 ज़ा गया, इसके नीचे क्या गया होगा 4 जो कि कितने पे आता है 2 ज़ा पे। फिर क्या रिमेन बचा होगा 1 जो कि जाएगा 16 के साथ, 16 आता है 8 ज़ा पे। अब माइनस ये हमारा एज इट इज़ चल ही रहा है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 32/128। हाँ, जब जेके कम होती है ना तो थोड़ा मैं भी साफ़ सुथरा लिखने लग जाती हूँ। 32 डिवाइड बाय अगेन 2 से करेंगे। ये भी हमारा 2 से जा रहा है, ये भी हमारा 2 से जा रहा है। ठीक है ना। 12 8 डिवाइड बाई 2, इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा माइनस के 16, और इसे सॉल्व करोगे 6 जा और 4 जा। फिर से माइनस के 16/64। इसे भी क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा माइनस के 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और 2। देखो कैसे 64 है ना, 2 से किया कितने पे आता है 3 ज़ा पे, और ये कितने पे आता है 2 ज़ा पे। 4 कितने पे आता है 2 ज़ा पे, और 6 कितने पे 3 ज़ा पे 32। अभी डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए 8, अभी तो मेरा 32 आया है। तो यानी कि द प्रोसेस इज ऑल्सो कंटिन्यू द फर्दर अप टू डिनोमिनेटर 8। नाउ वट वी गेट माइनस के 8 वट वी 32 इज इक्वल्स टू, अब इसमें माइनस के 8 डिवाइड बाय 2, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो और इसे भी 2 से डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा माइनस के 4 एंड 16। अब आने वाला है 4/16 इज इक्वल्स टू 4 माइनस के 4 डिवाइड बाय 2 और सिमिलरली 16 डिवाइड बाय 2। तो कितना आ जाएगा माइनस के 2/8। देखो कटिंग तो ये फर्दर अभी भी हो रहा है कि 2 माइनस के 2/8 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 8 को भी, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1/4। एक्चुअल में अगर सिंपलेस्ट फॉर्म कहता तो ये, लेकिन उसने क्या कहा था डिनोमिनेटर 8 मिलना चाहिए, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को लिखेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा टिल यहाँ तक होएगा, लास्ट सेकेंड स्टेप तक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से देख लो हमने क्या किया। मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि डिनोमिनेटर में 8 लेकर आना है। तो मुझे पता है 256 556 256 को होता है 16 इंटू 16 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मुझे 8 चाहिए तो यहाँ 8 इंटू 2 8 इंटू, यानी कि मैंने इस नंबर से जो है डिवाइड करा है। पहले 2 से किया, फिर 2 से, फिर 2 से, तो 1 2 3 4 5। देखो 2 था 8 था और 2 था 1, इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी 2 और ये भी हमारा 2। टोटल कितने 5 हुए 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 टाइम्स ये प्रोसेस किया। चाहती तो मैं क्या कर सकती थी 4 से डिवाइड कर देती, है ना, फिर लास्ट में 2 से। ठीक, करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर हमें आंसर जो चाहिए हमें वहां तक जाना है। क्लियर है? तो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर उठाए हैं, क्योंकि कटिंग करने का यही रूल है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे पहले करो। जैसे हम एलसीएम में नहीं करते हैं कि सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर पिक करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द equivalent. Now question number 8. Find the equivalent form of a rational number having a common denominator in each of the following collected the rational number. वो कह रहा है जिसके डिनोमिनेटर में सेम आ रहे हैं। देखो इसमें नहीं आ रहा है, एक तो 5 का आ गया, एक 18 का आ गया, यहाँ पे 7 है 8 है, यहाँ पे 14 है, ये 12 4 16 3, तो कोई सा भी इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, हैविंग कि उन रेशनल नंबर के पास कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो 2/5 और 6/13। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर को सेम बनाना तो हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। मैं 5 और 13 का एलसीएम ले लूंगी। 5 से किया 1 जा
और 13 एज इट इज, फिर 13 से किया 1 जा और 1 जा, जब दोनों 1 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम बोलते हैं इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 5 इंटू 13 यानी कि 65, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर जो कह रहा है इसका क्या बनेगा, 65 बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 65 बन जाए, 2/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि कॉमन क्या बन जाए, 65। देखो 5 तो ऑलरेडी है, किसकी कमी है, 13 की कमी है, तो यहाँ पे 65 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं न्यूमिनेटर में भी क्या करूंगी, 13 से मल्टीप्लाई, दैट इज 26। अब सिमिलरली 6/13 और इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 13 है ना, और क्या बनाना है, कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 65। किसकी कमी है, 13 ऑलरेडी है और 5 की कमी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमने 5 से करे है, तो न्यूमिनेटर में भी 5 से, 5 6 30 और दिस इज 65। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1/7 और क्या दे रखा है, 1/7, 2/8, 2/8 और 3/40, ठीक है, ये 3 नंबर उसने हमें दे रखे हैं। सेकंड पार्ट, अब क्या कह रहा है, 7, 8 और 14। सबसे पहले हम 2 से करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से, तो कितना आ जाएगा, 7 का कुछ नहीं होगा, तो 7 एज इट इज, ये 4 जा पे और ये 7 जा, फिर से अगेन 2 पे करेंगे, 7 एज इट इज, 2 एंड 7, फिर अगेन 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 7 और 1 और 7, फिर अगेन 7 से करेंगे, 7 1 और 1, दोनों में 1 आएगा, सॉरी। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 8 इंटू 7, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना आपके पास आ गया, 8 7 56, ये भी लिख दो 56, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, कॉमन बनाना है ना। दिस इज नॉट अ आंसर। तो हमें मुझे 7 तो ऑलरेडी है, तो किसकी कमी है, 8 की कमी है। चलो 1/7 8 से मल्टीप्लाई करा, अगर डिनोमिनेटर में भी किया तो ऊपर भी करेंगे, 8/56, ठीक है। अब 2 इंटू 8 है, यहाँ पर किसकी कमी है, 7 की, तो 7 से नीचे और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 56 योर आंसर, ठीक है, ये दिस इज योर आंसर। कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो इसके अंदर है। अब यहाँ पे क्या क्या रखा है, 3/4। चलिए 4 देखो, 2 2 जा 4 इंटू 2 इंटू 7, 4 तो है, कौन नहीं है, 7 और 2 नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को मैंने 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है आपके पास, 12 है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, 4 60 और 3। पूरा क्वेश्चन भी ज्यादातर डिनोमिनेटर सेम करने का है, क्योंकि हम अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। क्यों करते हैं, देखो मैंने 5 एप्पल 12 बंदों को दिए, 7 एप्पल 4 बंदों को दिए, तो आप कैसे कंसिडर करोगे कि किसको ज्यादा मिला है, तो मैं क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से मल्टीप्लाई, अभी कितना हो गया, 21/12 और 5/12 है ना, दोनों में मेरे पास क्या आ गया, 12 आ गया। 5 एप्पल 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 21 एप्पल 12 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो सेम रेशो हमारा सेम होगा, तभी हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना सिखा रहा है, उसने नेम दिया है कॉमन डिनोमिनेटर होने चाहिए, ठीक है। तो हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 2 से करेंगे सबसे पहले, कितना आ जाएगा, 6, फिर 2 से किया, फिर 30, फिर 3 एज इट इज, जो नंबर नहीं जाएगा वो एज इट इज रह जाएगा। फिर 2 से करो, 3 1 15 और 3, फिर से स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 3 से जाएंगे सारे नंबर, 1 एज इट इज, और ये 5 जा पे और ये 3 जा पे, और ये भी सॉरी 1 ही आएगा, है ना। 5 से किया, देन 1 1 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ आ जाएगा 12 5 जा 60, तो 60 बनेगा हमारा टोटल, है ना। चलिए 5/12 थर्ड पार्ट है आपका, 5/12 इसकी 12 है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 60, 4 3 जा 12, किसकी कमी है, 5 की कमी है, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिनोमिनेटर में भी, 25/60 आ जाएगा। अगेन 7/4, तो 7 इंटू 4 इंटू 4 ऑलरेडी है, तो कौन है, किसकी कमी है, 3 और 5 की, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई और 15 से देयर, तो 15 4 जा 60 और 15 7 जा 105, ठीक है। नाउ
9/60। ये तो ऑलरेडी हमारा 9/60 है, तो 1 से करके दिखा दो या डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम सेम करने को कहे थे, हमने कर दिए। 11/3 इसे भी कर दो, 11/3 मल्टीप्लाई। देखो 3 है हमारे पास, कौन नहीं है, 4 और 5। 4 और 5 नहीं है, तो किसके इक्वल होते हैं, 20 के, दोनों के मिले। 20 से ऊपर मल्टीप्लाई और 20 से डिनोमिनेटर में, तो कितना आ जाएगा, 2 2 0। 2 की मल्टीप्लाई 11 से करी, 2 2 एंड 22 और 0 एज इट इज़। फिर 2 की 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 60 और 0 एज इट इज़। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 यानी कि वर्कशीट 3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बीच बीच में मैं नहीं बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको ये काम जरूर करना है, याद से करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।